हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीडियो में 8 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर से संबंधित वो सभी इन्वॉल्व किए गए हैं। इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखना है। जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें और हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 अगस्त, मतलब कि नेशनल हैंडलूम डे, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल हैंडलूम डे। ये कब मनाया गया है? 7 अगस्त को। और यह मनाया क्यों जाता है? यह हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूपीएससी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई तो यहाँ पे यूपीएससी होगा, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रदीप जोशी। प्रदीप जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। और इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? न्यू दिल्ली। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त दोनों, मतलब कि सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। ये दोनों लोग क्रिकेट खेल से संबंधित हैं और उनको WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और सुरेश रैना से संबंधित एक और करंट अफेयर सभी हाल ही का है कि 15 अगस्त को महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है देवलाली। कहां से? देवलाली। यह महाराष्ट्र में एक शहर है जहां से भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन शुरू हुई है। और ये कहां तक चलेगी? दानापुर तक। कहां तक? ये बिहार में एक प्लेस पड़ता है दानापुर, यहाँ तक चलेगी, देवलाली से दानापुर तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है DIAT। DIAT ने प्रथम पुरस्कार जीता है किसमें? स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है DIAT का? डिफेंस इंस्टीट्यूट एडवांस टेक्नोलॉजी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कब? 8 अगस्त को, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था और इसकी अगुवाई की थी महात्मा गांधी ने। और इसी में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है हर्ष कुमार भानवाल। हर्ष कुमार भानवाल को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पहले नाबार्ड के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरदयाल सिंह। हरदयाल सिंह को PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत।
भारत जो है आईसीसी पुरुष T20 का 2021 में आयोजन भारत में किया जाएगा। इसकी मेजबानी भारत करेगा और 2022 में इसकी मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। बात आती है आईसीसी की, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई। प्रेसिडेंट है इमरान ख्वाजा और प्रेजेंट टाइम में सीईओ जो है वो मनु साहनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पीएस रानीपसे। पीएस रानीपसे को अभी हाल ही में सीआरपीएफ का नया महापरीक्षक नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और इसका मोटो क्या है? क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है इसका मोटो, सर्विस एंड लॉयल्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है नीना रॉय। नीना रॉय ने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी है। इसमें अयोध्या के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिडबी। सिडबी ने एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पे एक टर्म आया है एमएसएमई, तो एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। और प्रेजेंट टाइम में एमएसएमई मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। दूसरा टर्म है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरपर्सन कौन है? मोहम्मद मुस्तफा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। और उत्तराखंड में एक प्लेस है उत्तरकाशी। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। बात आती है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। सीएम प्रेजेंट टाइम में त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर प्रेजेंट टाइम में बेबी रानी मौर्य हैं। और उत्तराखंड से अभी करंट अफेयर से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? वो भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। और एक कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार, एक नहीं दसों बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का सबसे पुराना पार्क है। और इसका सबसे पुराना नाम जो था हेली नेशनल पार्क था, उसके बाद ये जिम कॉर्बेट पार्क पड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर एप्पल। एप्पल एक ब्रांड है जो फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है। एप्पल फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, रिलायंस दूसरे नंबर पर रहा है और सैमसंग तीसरे नंबर पर रहा है। ठीक है। और एप्पल के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? टिम कुक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव ने मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखी है। और ये योगेंद्र यादव एक राजनीतिज्ञ विश्लेषक भी हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 400 बेड के कोविड समर्पित अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नोएडा। अभी हाल ही में नोएडा में 400 बेड के कोविड समर्पित अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। और यह बनाया किसके द्वारा गया है? तो यह टाटा ट्रस्ट एंड बिल एंड मिलिंडा गेट्स के फाउंडेशन ने मिलकर के इसको बनाया है। और पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी नोएडा में है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रुदेंद्र टंडन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर अफगानिस्तान। रुदेंद्र टंडन को भारत का राजदूत कहाँ नियुक्त किया गया? अफगानिस्तान में। बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो इसकी राजधानी है काबुल, करेंसी है अफगान, अफगानी, और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने का ऐलान किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। तो प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। और प्रेजेंट टाइम में रेल के चेयरपर्सन कौन है? विनोद कुमार यादव। भारतीय रेलवे में चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ हुआ है। और 15 अगस्त 2020 को माननीय नरेंद्र मोदी ने फिर से ऐलान किया है कि लक्षद्वीप को अगले 1000 दिन में सबमरीन केबल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रेजेंट टाइम में एलजी कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी हैं। राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में कितनी डिग्री का चैनल है? इंपॉर्टेंट है, 10 डिग्री का चैनल है। कितने डिग्री का? 10 डिग्री का चैनल है। मतलब अंडमान निकोबार से कितने चैनल से अलग होता है? 10 डिग्री से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटक में। पहले यह मालगुडी रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। बात आती है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। प्रेजेंट टाइम में सीएम बीएस येदियुरप्पा हैं। गवर्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है? वजुभाई वाला। और कर्नाटक से इम्पोर्टेंट है एक मास्क दिवस। अभी हाल ही में 18 जून को कर्नाटक ने मास्क दिवस के रूप में मनाया, और इसने जो है बुखार क्लिनिक भी स्थापित किए हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, और इसका कारण है कि इसकी कैपिटल जो है राजधानी बेरूत में अभी एक धमाका हुआ था। वहां पे काफी ढेर सारे लोग जिसमें धमाके में मारे गए। एक विस्फोट हुआ था कुवैत में, जहाँ पे कई 100 लोग मारे गए और कई हजार लोग घायल हुए हैं। और उसी के चलते जन आक्रोश के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा, जो धमाका हुआ था वो किस के कारण हुआ था? किस रसायन के कारण? तो ये था अमोनिया नाइट्रेट। क्या था? अमोनिया नाइट्रेट इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण ये धमाका हुआ था। तो लगभग जो है बेरूत कैपिटल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। और लेबनान की राजधानी तो बेरूत है ही, और करेंसी क्या है? लेबनानी पौंड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है रूस। विश्व का पहला देश रूस ऐसा बना है जो कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर कराने वाला है, वैक्सीन रजिस्टर कराया है कोविड-19 के चलते। और इसका नाम जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है स्पुतनिक बी। इस वैक्सीन का नाम क्या दिया गया है? स्पुतनिक बी। बात करते हैं रूस की, तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी रशियन रूबल है, और प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल में वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है पेरू। वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? पेरू के
प्रधानमंत्री बने हैं। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। और करेंसी क्या है? पेरू सोल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन। किसने? मैक्स वर्स्टैपेन ने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। और मैक्स वर्स्टैपेन जो है रेड बुल के ड्राइवर हैं। किस कंपनी के? रेड बुल के ड्राइवर हैं। इसमें फर्स्ट पे मैक्स वर्स्टैपेन रहे हैं, दूसरे पर लुइस हैमिल्टन और तीसरे पर वाल्टेरी बोल्टास। और ये दोनों लोग जो हैं ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी अंपायर एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है के.एन. अनंथा पद्मनाभन। के.एन. अनंथा पद्मनाभन को भारतीय अंपायर हैं जो कि जिनको आईसीसी अंपायर एलीट पैनल में शामिल किया गया है। और इससे पहले एक और भारतीय को आईसीसी अंपायर एलीट पैनल में शामिल किया गया, उनका नाम क्या था? नितिन मेनन। कौन थे? नितिन मेनन। इनको ये पहले थे जिनको आईसीसी अंपायर एलीट पैनल में शामिल किया गया। दूसरे अभी कौन हुए? के.एन. अनंथा पद्मनाभन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे अभी हाल ही में श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। बात आती है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की प्रेजेंट टाइम में राजधानी कोलंबो है जो कि कॉमर्शियल राजधानी है। एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। और प्रेसिडेंट इस समय कौन है? गोताबाया राजपक्षे। ये प्रेसिडेंट हैं और ये प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश का छठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बेलारूस। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो हैं ये बेलारूस के छठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। बात करते हैं बेलारूस की, तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क। और करेंसी क्या है? बेलारूस रूबले। क्या है? बेलारूस रूबले। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 अगस्त। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय यूथ डे मनाया गया है। और इसी 12 अगस्त को एक और डे मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस। ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता, तो इसलिए दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और इस बार की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीरेंद्र पाल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है केन्या। वीरेंद्र पाल को किस देश में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? केन्या में। बात करते हैं केन्या की, तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। करेंसी जो है वो केन्याई शिलिंग है। और प्रेसिडेंट है यूके न्याता। कौन सा है? यूके न्याता। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की, काफी इम्पोर्टेंट है। और शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला पहला राज्य भी छत्तीसगढ़ बना है। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं बहुत, इसलिए इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और प्रेजेंट टाइम में सीएम भूपेश बघेल हैं और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेल का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोमा मोंडल। सोमा मोंडल को सेल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सेल, यहाँ पे टर्म है सेल, तो सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर।
प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और प्रेजेंट टाइम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। इससे संबंधित एक और करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यह फर्स्ट पोजीशन पे रहा किसमें? सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पे, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, सीएम विजय रूपाणी और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। मुंबई में एक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल है दादर, वहां पे जो है दादर के ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के स्ट्राइकर हैं, ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ड्वेन जॉनसन। फोर्ब्स की 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स में शीर्ष पर कौन है? ड्वेन जॉनसन है। और टॉप 10 में एकमात्र भारतीय हैं अक्षय कुमार, जो कि 6ठे नंबर पर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि प्रेजेंट टाइम में जल शक्ति मंत्री हैं। इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मोयरा केले ने जीआई टैग प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। गोवा के मोयरा केला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और गोवा जो है, गोवा का लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर 1961। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली लोगों से यह मुक्त हुआ था, इसलिए गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। गोवा की राजधानी पणजी है। प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पेट्रियट्स डे मनाया गया है? तो पेट्रियट्स डे जो है अभी हाल ही में मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। सीएम प्रेजेंट टाइम में एन बीरेन सिंह है। और गवर्नर कौन है? नेजमा हेपतुल्लाह। कौन है? नेजमा हेपतुल्लाह। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम। असम की सरकार ने अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया है। यह इसलिए शुरू किया है क्योंकि अभी बाढ़ के कारण काफी क्षति हुई है, जिससे कि लगभग 17 लाख लोगों को इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी। और कितने की? 830 रुपये पर मंथ की। कितनी? 830 रुपये पर मंथ की वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत प्रदान की जाएगी। असम के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। और राजधानी कौन है? दिसपुर। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर इजराइल। इजराइल ने अभी हाल ही में एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। करेंसी इजरायली न्यू शेकल है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू है। और इजराइल की संसद का नाम नेसेट है।
इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है लस्सी। लस्सी उस बुक का नाम है जिसको इंटरनेशनल कुक बुक का अवार्ड मिला है और इसकी लेखिका कौन है? राधा भाटिया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है और यह कब तक? 15 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर तक। कब से कब तक? 15 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और 2 अक्टूबर तक क्यों? क्योंकि इस वर्ष गांधी जी की 191वीं वर्षगांठ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अमृत योजना के तहत कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। अमृत योजना में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? उड़ीसा रहा है। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ रहा है और तीसरे नंबर पर तेलंगाना रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की घोषणा किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की घोषणा की है। कब की है? यह घोषणा 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में इसकी घोषणा की है और यह जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत घोषणा की गई है। जिस प्रकार से वन नेशन वन कार्ड, अभी हाल ही में वन नेशन वन कार्ड जो आपके APL कार्ड होते थे, उसी हिसाब से वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की घोषणा की गई है। तो ये आज के थे 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।